स्ट्रेस आखिर ये आता कहाँ से है? क्या ये बाहरी दुनिया की उपज है या हमारे अंदर की उपज है या हमारे घर की उपज है? तो चलिए बात करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस हमें बाहर से मिलता है, जैसे कि हमारे काम से, हमारे रिलेशन से, हमारी फ्रेंडशिप से। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? अगर सच में ये बाहर से स्ट्रेस आ रहा होता, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्शन देते? हर इंसान को हर सिचुएशन में सेम तरीके से गुस्सा आता और हम सब एक ही तरीके की मेडिसिन भी ले रहे होते, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। लेकिन दोस्तों, स्ट्रेस अगर बाहरी दुनिया से होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1% होता है। लेकिन जो 99% स्ट्रेस है वो हमारे खुद का बनाया हुआ है, हमारे मन से, हमारे दिमाग से, हमारे घर से बना हुआ है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। स्ट्रेस 2 जगह से आता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस यानी बाहरी दुनिया से, जो 1% हो सकता है, जैसे कि हमारी जॉब, हमारे जॉब पे काम का प्रेशर, जिससे हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। हमारे रिलेशन अगर वो सही ना चल रहे हों तो भी हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। हमारी फ्रेंडशिप एक तरफ़ा हो, अगर हम अपने फ्रेंड के लिए कर कुछ सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो हमें उतना नहीं मान रहा, तो भी हमारा दिमाग उस चीज़ को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेस है, जो 99% स्ट्रेस है, वो हमारे खुद के मन से बना हुआ है, जिसका जो बेसिक कारण है, जिससे हम सोचते हैं कि जो स्ट्रेस हमें बाहर से मिल रहा है, उसका जो मेन कारण है, वो हमारा खुद का मन होता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि पहले जब हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे, तो हम बड़े और बच्चे दोनों आपस में समय बिताते थे, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर करते थे। उस टाइम पर भी कम्युनिकेशन गैप रहता था, लेकिन फिर भी हम एक-दूसरों की बातों को वैल्यू करते थे। लेकिन आज के टाइम पर इंडिपेंडेंसी के नाम पर या फ्रीडम के नाम पर या कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल गैप, जनरेशन गैप, इन सब का एक्सक्यूज़ देकर हम चीज़ों से भाग रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं, फ्रेंड सर्कल में बहुत बोलते हैं, सारी चीज़ें हम एडवाइस देते हैं, एडवाइस लेते हैं, लेकिन जब बात आती है घर की, तो हम हिचकिचाहट करते हैं। हम अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक सीमित रखते हैं। हम घर पर सिर्फ़ खाने और सोने तक ही सीमित रह गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अब फ्रीडम चाहता है या वो दोस्तों की संगत में बिगड़ रहा है या वो अगर हमारी सोच के तरीके से नहीं चल रहा तो वो गलत है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। यही यही संसार का नियम भी है कि हमें समय के साथ बदलना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत संगति में खुद को इन्वॉल्व कर लें। हमें अपने आप को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे ले जाकर हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं बच्चों को लगता है कि अगर हमने अपनी चीज़ों को शेयर किया, तो पेरेंट्स हमें नहीं समझेंगे, हमें जज करेंगे और आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है, चीज़ें शेयर होना कम होती जा रही है। इसके अलावा भी 3 मेन पॉइंट हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस आता है। एक्सपेक्टेशंस या रियलिटी। हम इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, वो भी दूसरों से और खासकर अपने आप से भी, कि हमें ये करना है और अगर हम वैसा नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने आप से डिसअपॉइंट होना पड़ता है, दूसरों से डिसअपॉइंट होना पड़ता है और हमारा माइंड उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है। हम खुद को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रेस का रूप ले लेता है। सेकंड मेन पॉइंट है कंट्रोल। हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे मुताबिक हों और जब वैसा नहीं होता, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम रोना-धोना, हम रिग्रेट करना, हम बहुत ज़्यादा पछताना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा दिमाग चीज़ों को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड एंड लास्ट मेन पॉइंट, ओवरथिंकिंग। ये तो सबसे मेन पॉइंट हो गया है। हमें इतनी सी चीज़ चाहिए, हम उसका पहाड़ बना देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारे जॉब पर कोई किसी से आर्गुमेंट हो गया, तो हम बोलेंगे ये तो मेरे लिए बुरा सोचता है, ये मेरे फ़ेवर में नहीं है, अब ये मुझे कुछ भी आगे नहीं बढ़ने देगा। चाहे वैसा ना हो, लेकिन हम इतना सारा अज़्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, इतना ओवर कर लेते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है, हमारा दिमाग बीमार हो जाता है और उससे हमें स्ट्रेस होता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि बाहरी दुनिया इसका कारण नहीं है। बाहरी दुनिया से स्ट्रेस बहुत बाद में मिलता है, जब हमारा दिमाग रिलैक्स होगा, काम होगा और हेल्दी होगा। तो अगर हमें कभी कोई बाहरी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जॉब पर, वर्क प्रेशर, तो हमारा माइंड उसको बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेगा। लेकिन मेन पॉइंट है, क्या हमारी रूट्स, क्या हमारा जो बेसिक माइंड है, क्या वो हेल्दी है? क्या हम इतने पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव चीज़ों का असर ही नहीं हो रहा है? क्या हम इतने कैपेबल हैं कि प्रॉब्लम आने पर हम खुद को ब्लेम और नेगेटिव करने की बजाय हम उसका सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं? दोस्तों, स्ट्रेस कोई भी बाहर से नहीं आ रहा है। अपने आप को ब्लेम करना बंद करके अपने आप को काम करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कीजिए। जब भी कोई सिंगल थॉट्स आपके माइंड में नेगेटिव आता है, अपने लिए या किसी सेकंड पर्सन के लिए भी, तो प्लीज़ उसको तुरंत ही पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दीजिए। लाइक आप ये बोल रहे हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल इसको ऐसा ना बोलें, इसको बोलें कि ये काम तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, मैं इसको तुरंत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर करना शुरू करें। स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुके हैं,
जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, उनके लिए मेरी सिर्फ़ छोटी-सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू करें। अगर आपके पास कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है, तो आप अपनी डायरी बनाएँ, उसमें नोट डाउन करें, चीज़ों को अपने माइंड से निकाल कर फेंक दीजिए। माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए ताकि वो नई पॉज़िटिव चीज़ों को कंज़्यूम कर सके, स्टोर कर सके। तभी आप एक हेल्दी माइंड को बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे, राधे।